हेलो बच्चों, जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन है अपने पास। इस क्वेश्चन में बोला लेट एम एंड एन नंबर ऑफ पॉइंट एट विच फंक्शन मैक्सिमम नॉट डिफरेंशिएबल नॉट कंटिन्यूस रेस्पेक्टिवली, देन एम प्लस एन बताना है। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये कितने पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल नहीं है और कितने पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो जब भी मैक्सिमम मिनिमम के बारे में आ जाए ना ऐसा कुछ लिखा हुआ, आप एक बात बताओ, अगर मान लो आपके पास आ गया मिनिमम 1 2 3 4, तो क्या बताओगे? मिनिमम 1। और अगर मैक्सिमम बोल देगा तो 1 2 3 4 में मैक्सिमम क्या बताओगे? 4 होगा। ऐसे ही हमें ये फंक्शन दिया है एफ एक्स, ठीक है, और इसमें बोला है मैक्सिमम। एक्स दिया है, एक्स क्यूब दिया है, एक्स की पावर 5 दिया है, ओड पावर है सारी, और जा रहा है एक्स की पावर 21 तक। ठीक है, और एक्स बोला है एक्स बिलोंग्स टू है आर। आर मतलब रियल नंबर। हम ग्राफ से देखते हैं। आप लोग एक बात बताओ, अगर मैं एक्स को 0 से 1 के बीच में लूँगा, 0 से 1 के बीच में तो 1/2 हो गया, 1/3, 1/6, 1/7, 1/8 ऐसे नंबर। ठीक है, अगर हम एक्स को ले रहे हैं 0 से 1 के बीच में, ठीक, अगर मैं 0 से 1 के बीच में लूँगा तो मान लो 1/2 ले लिया, तो एक्स की वैल्यू कम होती जाएंगी या बढ़ती जाएंगी? जैसे एक्स है 1/2 लिया, एक्स स्क्वायर लेंगे तो 1/4 छोटा हो गया, फिर पावर 5 कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे पावर बढ़ेगी एक्स की वैल्यू घटती जाएगी। एक्स की पावर 3 और छोटा हो जाएगा, एक्स की पावर और छोटा हो जाएगा, एक्स की पावर 21 और छोटा हो जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम क्या आ जाएगा? मैक्सिमम आ जाएगा एक्स। कब आएगा मैक्सिमम? जब 0 से 1 होगा। ठीक है, मतलब हमारे पास एफ एक्स कितना आ गया? एक्स आ गया। ठीक है, किस इंटरवल में आया? 0 से 1 के बीच में, मतलब इसका ग्राफ जो बनेगा 0 से 1 के बीच में ये बन जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं 0 से बड़ा लूँगा एक्स को, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, अगर 1 से बड़े लेंगे तो जैसे 2 ले लिया, ठीक है, 1 से बड़ा ही है तो 2 को लेंगे तो 2 की जैसे जैसे पावर बढ़ेगी एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो एक्स की वैल्यू पावर जैसे जैसे बढ़ेगी ये बढ़ती जाएगी, एक्स की पावर 5। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? एक्स की पावर 21। ठीक है, तो मैक्सिमम हो गया 21। कब हुआ? जब एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी लेंगे। तो फंक्शन क्या आ गया हमारे पास? एक्स की पावर 21 और पावर। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ बन जाएगा इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास ये हो गया वाई इक्वल टू एक्स का, ये हो गया वाई इक्वल टू 20 एक्स की पावर 21 का। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में लेंगे -1। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू ले रहा हूँ मैं -1 से 0। ठीक है, तो तुम ये देखो, ये नंबर लाइन अपनी है ना, ये -1 है और ये 0 है। यहाँ पे एक नंबर ले लूँगा मैं माइनस का 1/2, स्क्वायर करूँगा तो माइनस का 1/4। लेफ्ट साइड में आएगा या इधर आएगा? इधर आएगा। -1/4 बड़ा है, नेगेटिव में उल्टा हो जाता है ना। तो नेगेटिव में उल्टा होता है तो हमारे पास एक्स छोटा होता जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे पावर बढ़ेगी नेगेटिव वैल्यू छोटी होगी, नेगेटिव वैल्यू छोटी होगी तो 0 के पास जाएगी। ठीक है, मतलब वैल्यू बढ़ती जाएगी नेगेटिव में, है ना। जैसे -2 है वो -3 से तो बड़ा होता है, वैसे ही -1/16 जो है वो -1/2 से तो बड़ा होगा। ठीक है, तो ये बड़ा हो गया, तो ये मैक्सिमम हो गया। तो फंक्शन क्या हो गया? एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 21। इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा? इसका बन जाएगा ऐसा। ठीक है, अब लेना है हमें एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1, नहीं -1 से लेस देन, एक्स लेस देन -1। -1 से छोटा लेंगे तो एक्स ही सबसे बड़ा रहेगा, पावर बढ़ाते जाएंगे तो एक्स सबसे बड़ा रहेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम ये रहेगा, तो हमारा फंक्शन आ जाएगा
एक्स, ओनली एक्स, ठीक है। तो ओनली एक्स आएगा तो इसका ग्राफ बन जाएगा ये, ठीक है। अब आप ये देखो डिसकंटिन्यूटी हम कहाँ पे चेक करते हैं, जहाँ पे ग्राफ टूटता है या जुड़ता है। अब हमें फंक्शन में हमें पता लग गया कि हमारे पास आ रहा है एक्स, आ रहा है एक्स की पावर 21 आ रहा है, एक्स की पावर 21 और एक्स आ रहा है, ये आ रहा है 0 से 1 के बीच में, ये आ रहा है ग्रेटर देन 1, ये आ रहा है -1 से 0 के बीच में, ठीक है, और ये आ रहा है लेस देन -1, ठीक है। अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है 1 पे, तो 1 पे तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा, LHL इक्वल टू RHL, ठीक है। LHL क्या आ जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो तो 1 आ जाएगा, और RHL क्या आ जाएगा, 1 की पावर 21 होगा, 1 नहीं होगा, मतलब कंटिन्यूस हो गया। x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, 0 और 0 ही रखेंगे, 0 इक्वल टू 0 होगा, तो मतलब कॉन्टीन्यूस तो है ही, मतलब n की वैल्यू तो 0 आ गई, मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे कंटिन्यूस ना हो, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएबिलिटी के लिए मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ इसका, ठीक है। तो ये 1 हो गया, लेस देन इक्वल टू 1, फिर x की पावर 21 और ये हो गया x ग्रेटर देन 1, x की पावर 21 -1 से 0, अच्छा 21 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा पावर, और यहाँ पे 21 आगे आ जाएगा डेरिवेटिव करेंगे तो, और ये हो जाएगा, अरे एक सेकेंड, देखो ये इधर -x है ना, -x होगा ना, -x होगा, -x -1 हो जाएगा, ये वाला माइनस का 21 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये माइनस समझ में आ गया क्यों हुआ, क्योंकि ग्राफ कहाँ बन रहा है, नेगेटिव में, ठीक है। हम ग्राफ को नीचे उठा के ले आते हैं, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी, ओके। अब देखो हम LHD RHD चेक करेंगे, LHD RHD, अगर मैं x इक्वल टू 1 की बात करूँगा तो 1 पे यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आएगा 21, दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि 21 एक्स स्क्वायर है, 1 पुट करेंगे तो 1 का मतलब 1 की पावर 21 नहीं होगा, इक्वल नहीं है। अगर मैं 0 की बात करूँगा तो x इक्वल टू 0 पे एक बार आ रहा है 1 और यहाँ पर आ रहा है 0, 0 यहाँ पर ही है, यहाँ पर आ रहा है 0, तो ये भी इक्वल नहीं है। अब x इक्वल टू -1 पे बात करूँगा, -1 पे कितना कितना आ रहा है, इस वाले में आ रहा है -1 पे -21 और यहाँ आ रहा है -1, तो ये भी दोनों इक्वल नहीं है। तो डिसकंटिन्यूटी के कितने पॉइंट मिले, m इक्वल टू 3 मिल गए, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी के हमें 3 पॉइंट मिले और कंटिन्यूटी के 0 पॉइंट, तो m प्लस n पूछा था, कितना हो जाएगा 3, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में मतलब इतना मुश्किल नहीं था, पर हाँ थोड़ा सा मतलब ये मैक्सिमम देख के हम थोड़ा सा डर जाते हैं, पर ये क्वेश्चन थोड़े आसान होते हैं। इसका ग्राफ बनाना देखो कितना ईजी था, है ना। और प्रैक्टिस करोगे ना, तुम ऐसे सोचो कि यार हम तो पहली बार में नहीं सोच पाएंगे, तो भाई बिना प्रैक्टिस के तो नहीं हो पाएगा, है ना। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन करने लग जाओगे, ठीक है।